चोर मंत्री की कहानी। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार यह कहानी होने वाली है, तो ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एक गांव में संपत और कंपांत नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वे दोनों कोई काम धंधा ना करके सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते थे। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन संपत और कंपात कालिया की दुकान पर चाय पी रहे थे कि तभी कालिया और उन दोनों से बोला, कालिया, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है। संपत, भाई तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा। कालिया, आखिर तुम सही हो। संपत, तो फिर ये सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज रोज तेरा मुंह पे पैसे मार के जाते हैं। कालिया, अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। कप्तान, ओहो, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये पूछने की? अबे, क्या हमने कभी तुमसे पूछा है कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरा घर पर शाम को चूल्हा कैसे जलता है? कालिया, मेरा तो चाय का धंधा है। संपत, भैया, और चाय तो हर आदमी ही पीता है, मेरी तो रोज बिक्री होती है। संपत, अबे सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ। कालिया, अगर तूने हम दोनों से ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। मुखिया, क्या कहा? दुकान तोड़कर फेंक देगा? कप्तान बेटा, कप्तान, अभी आप ही बताओ मुखिया जी। ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? मुखिया, तो उसने गलत क्या पूछा? बिल्कुल सही पूछा। तुम दोनों दिन भर निठल्ले आवारों की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो। लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो। संपत, अरे हमारा शहर में कपड़े का काम चलता है। मुखिया, कभी शहर की शक्ल भी देखी है तूने? मुझे सब पता है
कि तेरा और संपत्ति का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 15 अगस्त है और मैं बस 15 अगस्त तक ही चुप बैठा हूँ। उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूँगा और ख़ास तौर से कप्तान तेरी। मेरी आंखों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। कप्तान, बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे 15 अगस्त के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहा है। संपत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाई, आपको तो पता नहीं है कि शहर में एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे शहर में झंडा फहराने आ रहा है। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है। हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे। कप्तान, अब ये मुखिया पागल हो गया क्या? अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? संपत, अरे कोई देशभक्त सवारी नहीं है हुई है मुखिया पर। जरूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा और कुछ नहीं। तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर। चाहे तो एक कप चाय और पी लेना है। मुझे सब पता है कि तुझे कौन से काम पे जाना है। जब तुझे पता ही है फिर तू बोल क्या रहा है? संपत, देख कप्तान, मुखिया की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी बिंदिया का चक्कर चल रहा है। कप्तान, अरे बिंदिया मुझसे प्यार करती है। एक ना एक दिन तो ये बात मुखिया को पता लगनी ही थी। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? संपत, अरे बेवकूफ़, बिंदिया तुझे रोज़ रोज़ मुखिया की तिजोरी से निकाल कर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं मुखिया को भनक लग गई तो मुखिया हम दोनों को बहुत पीटेगा और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायत भी नहीं है। सभी लोग हम दोनों से जलते हैं। हेलो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।